उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। गया में आम सभा के लिए बनाया गया महागठबंधन का मंच अचानक टूट गया। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी भी मौजूद थे। हादसे में सभा को कवर करने गए पत्रकारों समेत कई नेता मंच से नीचे गिर गए। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने दीघा में कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय से मुलाकात की। इस मुलाकात को उन्होंने पारिवारिक मुलाकात बताया। बाहुबली के रिश्तेदारों को टिकट देने पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। भाई वीरेंद्र ने कहा था कि अगर किसी की पत्नी पर मुकदमा नहीं है तो वो बाहुबली नहीं है। एनडीए के नेता नवल किशोर ने भाई वीरेंद्र के बयान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जनता देश चलाने वाले को वोट देगी, पब्लिक सब जानती है। छपरा में मासूम के साथ रेप की घटना को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सामाजिक कलंक बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द सजा दिलवाई जाएगी। मासूम के साथ रेप की घटना को आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि ऐसी घटना से बिहार शर्मसार हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने ऐसे अपराधियों को फांसी देने की मांग की। महाराजगंज से महागठबंधन के उम्मीदवार रणधीर सिंह ने कहा है कि इस बार मोदी नहीं मुद्दे पर चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि 5 साल में महाराजगंज का विकास ठप हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव ने दावा किया है कि बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपने 15 साल के राज में आरजेडी ने जनता के साथ छल किया। इसके लिए तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। बिहार की वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार वैद्यनाथ प्रसाद महतो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनका चुनाव अभियान देर रात्रि तक चल रहा है। कटिहार में इंदौर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से रेल पुलिस ने 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से 4 शातिर चोर फरार हो गए। गिरफ्तार चोरों के पास चोरी की 6 ट्रॉली बैग भी बरामद की गई है। बाघा जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के मोटंगा झाझा बहियार में एक अधेड़ की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सुबह बहियार में शव पड़ा होने की सूचना जंगल में आग की तरफ फैल गई, जिसे देखने आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। धोरैया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान सुदीन पंजियारा के तौर पर की गई है। मृतक की दोनों कलाई पर चाकू के जख्म के निशान मिले हैं। हत्या के मामले में धोरैया थाना में 1 दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्णिया के केहाट थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने पोस्टल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या किस वजह से की गई इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुटी है। सहरसा जिले के कासिमपुर टोलवा गांव में देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। खगड़िया टेलीफोन एक्सचेंज में अचानक से आग लग गई। आग टेलीफोन एक्सचेंज की पहली मंजिल पर लगी। शॉर्ट सर्किट से स्विच रूम में आग लगी और अफरा तफरी मच गई। आग से बीएसएनएल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बीएसएनएल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन कर रहे हैं। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के तारानगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव रस्सी से बनाए गए फंदे से लटकता हुआ मिला है। महिला के ससुराल वालों ने मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी की बात मानी है। ससुराल वाले के बयान से अलग मायके वालों ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के पथुआ गांव में तकरीबन 4500 आबादी वाले गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। सभी ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के 6 दशक बाद भी गांव में एक अदद सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने से यहां के लड़के लड़कियों की शादी भी मुश्किल से हो पाती है। बाढ़ पुलिस ने बाजार समिति इलाके में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब तस्करों के पास से शराब की बड़ी खेप के साथ 2 कट्टे, 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान पुलिस पर शराब तस्करों ने फायरिंग भी की, जिसमें पुलिस के 2 जवान जख्मी हो गए। बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह ने अभियान में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का भी प्रस्ताव वरीय पुलिस अधिकारियों को भेजा है। छपरा की मशरक थाना पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मिली है। सफलता मिली और पुलिस ने 1 ट्रक और 2 पिकअप वैन से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की।
पुलिस को चेकिंग के दौरान ट्रक में 44 ड्रम में भरी करीब 8,800 लीटर देसी शराब मिली है, लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस फरार तस्करों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है। जमुई में पारिवारिक विवाद में विवाहित महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। मामला चकाई थाना क्षेत्र के सरौन गांव का है। तीनों का शव सरौन डैम से बरामद किया गया है। घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके में घटना को लेकर मातम का माहौल है। इस बीच मृत महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर महिला की हत्या कर शव को डैम में फेंक देने का आरोप लगाया है। महिला के 2 दिनों से घर से लापता होने की बात बताई जा रही है। चकाई पुलिस शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 20 पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के नालंदा कॉलोनी में रिटायर्ड आर्मी अधिकारी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर ताला तोड़कर कमरे में रखे नकदी और जेवरात करीब 3 लाख रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। नालंदा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार समेत जिले के कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। साइकिल पर निकाली गई रैली श्रम कल्याण केंद्र से शुरू हुई। फारबिसगंज में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने स्थानीय ITI कॉलेज में छात्र और छात्राओं को मतदान का महत्व समझाते हुए मतदान की अपील की। गोपालगंज जिले के हथुआ के चैनपुर में पूर्व मुखिया उमेश शाही के घर बच्चे के छठियार समारोह के दौरान खुलेआम लोगों ने फायरिंग की, जो वीडियो अब वायरल हो रहा है। टीम ने जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से रह रहे मजदूरों का आशियाना हटा दिया। खाली कराई गई जमीन का उपयोग सोन नदी पर बनने वाले पुल के लिए पहुंच पथ के निर्माण के लिए किया जाएगा। पटना के बिहटा इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची। इस टीम में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कर्मी शामिल थे, ताकि किसी भी तरह की अशांति से निपटा जा सके। फारबिसगंज के नरपतगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में एनडीए के तीनों घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। दुमका में मुख्यमंत्री रघुवर दास गोड्डा लोकसभा के बीजेपी कोर कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया। बिहार से कांग्रेस नेता अशोक राम आज लालू से मिलने रिम्स पहुंचे हैं। इसके साथ ही चुनाव को लेकर और भी कई नेता लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। झारखंड बीजेपी की 3 लोकसभा सीट अब होल्ड पर है, जिसे लेकर सस्पेंस जारी है। इस बीच कोडरमा से बीजेपी सांसद रविंद्र राय ने अपने बारे में बयान दिया है कि उसके बारे में अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं वो गलत है। केंद्रीय मंत्री और बक्सर सांसद अश्विनी चौबे बीजेपी से एक बार फिर टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कैमूर जिले के भगवानपुर विकास परियोजना विभाग का बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी दूध के पैकेट बांटे गए। दूध के पाउडर को 18 अप्रैल तक बच्चों में बांटे जाने का फरमान भी जारी हो गया था, लेकिन जो दूध बांटे गए वो 21 मार्च को एक्सपायर हो चुके थे, जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के बसरी गांव में महिला ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली। महिला की शादी इसी साल 22 फरवरी को हुई थी। गढ़वा के रेहला पलामू थाना क्षेत्र के रक्सही गांव में सीताराम चौधरी नाम के बुजुर्ग ने नशे की हालत में घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जामताड़ा के रेड क्रॉस के सभागार में मतदान के लिए दिव्यांग मतदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग युवक युवतियों से दीप प्रज्वलित कराकर मतदान के प्रति जागरूक कर रहे पहुंचे। गढ़वा के सोनपुरवा मोहल्ले में झोपड़ी में सोने के दौरान आग लग गई, जिससे सो रहा युवक बुरी तरह से झुलस गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के लखदा खंदा के गेमन जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कैंप 1 के रहने वाले 20 साल के दिलीप कुमार के रूप में हुई है। पाकुड़ में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग के पदाधिकारियों ने लकड़ी से लदे ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक पर 4 लाख रुपए से अधिक की कीमत की लकड़ी लदी हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक कृपानंद झा ने बोकारो उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया से विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। झारखंड के चक्रधरपुर में एक निजी संस्था ने फैशन शो का आयोजन किया। इस फैशन शो में बच्चियों और युवतियों ने भाग लिया। इस फैशन शो में बच्चियों ने आकर्षक परिधान में फैशन के अनूठे अंदाज को पेश किया। पाकुड़ नगर के घर से वन विभाग की टीम ने कोबरा सांप पकड़ा है। कोबरा सांप घर में बन रहे पानी की टंकी में घुस गया था। आनंद फानंद में वन विभाग के पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही धनबाद जिला प्रशासन ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। धनबाद में 12 मई को मतदान है।
लोहरदगा पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर 32 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। कुडू थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 800 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रांची में पुलिस के जवान शिवपूजन यादव की पिटाई कर दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरक्षी शिवपूजन यादव को पीटने का आरोप लगाया है। रांची जिला बल में तैनात आरक्षी शिवपूजन की ड्यूटी बीजेपी दफ्तर में लगी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नामांकन में एनडीए ने किया शक्ति प्रदर्शन। मेगा रोड शो के बाद गांधीनगर से भरा पर्चा। अमित शाह के नामांकन के मौके पर पहुंचे एनडीए के शीर्ष नेता। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। शाह के नामांकन के मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी शुभकामनाएं दी। अमित शाह को शुभकामनाएं देने के लिए एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान भी पहुंचे। अकाली दल अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल भी अहमदाबाद में मौजूद रहे। रोड शो के लिए रवानगी से पहले अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। बीजेपी के आम कार्यकर्ता से अध्यक्ष पद के सफर की कहानी बताई। अमित शाह ने जिम्मेदारी देने के लिए बीजेपी का धन्यवाद दिया। कहा, भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अमित शाह ने 2019 में भी एनडीए की जीत और नरेंद्र मोदी के पीएम बनने का दावा किया। कहा, देश मोदी को फिर से पीएम देखना चाहता है। अमित शाह ने कहा, विपक्ष को पीएम की रैलियां, रोड शो, उमड़े जनसैलाब को देखना चाहिए। जनता का यह समर्थन जीत का खुला संकेत है। अमित शाह ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने को अपने लिए सौभाग्यशाली बताया। कहा, जहां से अटल जी आडवाणी जी सांसद रहे वहां से चुनाव लड़ना गर्व की बात है। गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। अमित शाह के रोड शो से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा, विपक्ष के पास न सोच है न नेता है। बीजेपी से हमारे दिल मिल गए हैं। बीजेपी से रिश्तों पर उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी के साथ शिवसेना का कोई मनमुटाव नहीं है। नितिन गडकरी ने अमित शाह को भूमिपुत्र बताया। कहा, सभी नेता मिलकर मोदी जी को और मजबूत बनाएं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने महागठबंधन को लठबंधन बताया। कहा, पीएम मोदी और अमित शाह ने एनडीए को मजबूत किया। अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने अमित शाह को संस्था बताया। कहा, बीजेपी को बढ़ाने का काम अमित शाह ने किया। रोड शो शुरू करने से पहले अमित शाह ने अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल से आशीर्वाद लिया। उद्धव ठाकरे से गले मिले। अहमदाबाद में अमित शाह ने सरदार पटेल को नमन किया। पटेल की मूर्ति पर माला चढ़ाई। नामांकन से पहले अमित शाह ने मंदिरों में दर्शन किए। दर्शन के बाद आम लोगों से मिले। एक बच्ची को गोद में उठाया। अमित शाह के नामांकन में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हुए। कहा, गुजरात में सभी 26 सीटें जीतेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने विपक्ष से एक साथ पूछे कई सवाल। कहा, कांग्रेस के नामदारों से न तो अरुणाचल की परवाह न सम्मान दिया। पीएम मोदी ने कहा, हमने दिल्ली को आपके दिल से जोड़ने की कोशिश की है। अरुणाचल भारत की मजबूत ढाल है। अरुणाचल प्रदेश की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कहा, उनको मलाई की चिंता, हमें देश की भलाई की चिंता। पीएम मोदी ने कहा, अरुणाचल को एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली को सीधे जोड़ने का काम भी 7 दशक बाद संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने अपने 5 साल के काम गिनाए। कहा, 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख में क्या फर्क होता है। हमारी सरकार के काम देखो। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया आतंकियों की भाषा बोलने का आरोप। कहा, आज हिंदुस्तान में इनकी पूछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जय जयकारे हो रहे हैं। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश सेना के शौर्य पर गर्व करता है। विपक्ष को उसी पर दुख होता है। पीएम मोदी ने कहा, जब दुनिया में भारत का डंका बजता है तो विपक्ष तिलमिला उठता है। बिना नाम लिए पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, विपक्ष को ऐसे नेता भाते हैं जो अखबार के लिए मिली मुफ्त जमीन से किराया कमाते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया गरीबों की थाली से रोटी चुराने का आरोप। कहा, इनकम टैक्स देते नहीं है, किसानों की जमीन हड़प जाते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी का मास्क लगाकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। असम की रैली में पीएम मोदी ने कहा, 70 साल में केवल 40% घरों तक ही बिजली पहुंची। हमने सभी घरों तक बिजली पहुंचाई। पीएम मोदी ने असम की जनता का धन्यवाद किया। कहा, आपके सहयोग की वजह से ही असम के 27 लाख परिवारों तक 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को पहुंचाया है। पीएम मोदी ने गरीबों को घर दिए जाने का भी जिक्र किया। कहा, असम के 5 लाख गरीबों को घर दे पाए, इसके पीछे असम के विश्वास की ताकत है। पीएम मोदी ने असम में दिए गए मुद्रा लोन का भी जिक्र किया। कहा, असम में लगभग 50 लाख का मुद्रा लोन दिया गया।
असम में गैस कनेक्शन का भी पीएम मोदी ने हवाला दिया। कहा, असम में गैस कनेक्शन का दायरा 85% तक बढ़ गया है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आनंद शर्मा ने कहा, हम प्रचार में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम को मुद्दों से भटकाया हुआ बताया। कहा, हजारों किसानों ने खुदकुशी कर ली है, बीजेपी झूठे प्रचार में लगी है। शत्रुघ्न सिन्हा के बीजेपी छोड़ने के फैसले पर बेटी सोनाक्षी सिन्हा का बयान, फैसला लेने में काफी देर कर दी, पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, 6 बार विधायक रह चुके वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का मायावती पर हमला, कहा टिकट के लिए 20 करोड़ लेती हैं, वो क्या देश का भला करेंगी। बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम का मेगा इवेंट कल, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश भर में करेंगे संवाद, करीब 500 जगह की जाएगी बातचीत। यूपी के आगरा में कल बीजेपी में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी के अलावा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी रहेंगे मौजूद। राजनाथ सिंह को इस चुनाव में भारी जीत का भरोसा, कहा इस चुनाव में बीजेपी को 2014 से भी ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने महागठबंधन की चुनौती को मानने से इंकार किया। कहा, महागठबंधन से एनडीए को खतरा नहीं है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान भी सबूत मांग रहा है और विपक्ष भी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग और रेलवे ने मिलाया हाथ, ट्रेन के माध्यम से लोगों को दिया जाएगा संदेश। लंबी दूरी की 4 ट्रेनों को मतदाता जागरूकता संदेश देश के लिए चुना गया है। वोटिंग से जुड़े जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। रेल टिकट के पीछे पीएम मोदी की तस्वीर पर चुनाव आयोग गंभीर, आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय को दूसरी बार भेजा नोटिस।